रज़िया की बहुत बड़ी फ़ैन है सच्ची में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल, खुशामदीद टू माय व्लॉग्स। क्या हाल है सबके, क्या हो रहा है ज़िंदगानी में? जी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग सब बिल्कुल ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। आज के ब्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 2 बल्कि 3 ज़बरदस्त सी बातें। नंबर 1 बात जो है लैलतुल क़द्र के बारे में आपसे शेयर करूँगी। कुछ टिप्स हैं जो आखिरी के 10 दिनों में, रमज़ान के आखिरी अशरे में आप लोग यूज़ कर सकते हैं। हम लोग ताक रातों का वेट करते हैं और कहते हैं कि ये वाली ताक रात होगी, वो वाली होगी। तो आप एक ऐसा आसान अमल करें जिससे आपको किसी ताक रात का वेट ना करना पड़े। जैसे ही 10 दिन रह जाए रमज़ान ख़त्म होने में, आपने जो है अपने मुल्क की करेंसी के हिसाब से क्या करना है, $1, 1 दिनार या 1 रुपया रोज़ जो है ना चैरिटी करनी है, मतलब सदका करना है। तो अगर वो सदका आपकी लैलतुल क़द्र में आ गया, किसी रात में आ गया, तो आपकी 84 ईयर्स की सदक़े मतलब चले गए, समझें। तो आजकल तो 84 ईयर्स तक कोई ज़िंदा ही नहीं रहता, मतलब लाइक बहुत कम लोग हैं जो कि अब तो एज जो है हमारी इतनी कम हो गई है, 60-70 बस, इससे ज़्यादा तो आगे कोई जा ही नहीं रहा। और जो पुराने लोग हैं वो जा रहे थे, लेकिन अब जो हमारी एज के लोग हैं मतलब 50-60 मैक्सिमम यही एज लग रही है। तो क्यों ना हम जो है इसमें ये 3 अमल ऐसे करें कि जिसकी वजह से हमारी 84 ईयर्स की इबादत जो हैं और सदक़े जो हैं वो कबूल हो जाएँ। नंबर 2 है कि आपने क्या करना है, इशा की नमाज़ पढ़ी, तरावी पढ़ी, जो भी आप पढ़ते हैं आपने पढ़ा। पढ़ने के बाद मैं ये टिप्स इसलिए आपको साथ शेयर कर रही हूँ कि बहुत सारी माएँ ऐसी हैं जो कि कोशिश करती हैं इबादत हो, लेकिन छोटे बच्चे हैं, रात को जगा रहे हैं, सुबह स्कूल जाना है, इतने ज़्यादा अस्कार इबादत नहीं कर पाती। लेकिन आप ये छोटी छोटी 3 चीज़ें अगर भी कर लेंगे ना, तो आप देखिएगा कि कितना आप पे भी इफ़ेक्ट होगा इंशाल्लाह, आपके सारे घर के जो लोग होंगे उन पे भी होगा इसका इफ़ेक्ट इंशाल्लाह। क्योंकि आप जब एक भी वर्ड कुरान का पढ़ते हैं ना, तो उसकी रोशनी से आपके पूरे घर पे उसकी रोशनी होती है इंशाल्लाह। तो यहाँ पर क्या है, दूसरी चीज़ वो ये है कि आपने 2 रकत पढ़नी है। 2 रकत अगर आपकी किसी भी एक रात में, ताक रात में आपकी जो है ना लैलतुल क़द्र में काउंट हो गई, तो आपकी पूरी 84 ईयर्स की नमाज़ें जो है उसमें जितनी भी छूटी हैं वो सारी कवर हो जाएंगी। तो आप खुद सोचें इसका कितना बड़ा फ़ायदा है। वो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं ना कि ये रात 1000 महीनों से बेहतर है, तो ये 1000 महीनों के 1000 सालों से ये बेहतर रात है। क्योंकि 84 को अगर आप डिवाइड करते हैं, 84 ईयर्स को, तो डिवाइड करके 300 से 400 साल बनते हैं, जो कि 300-400 साल अब कोई ज़िंदा रहता ही नहीं है, तो वो इबादत इतनी कैसे करेगा। ये मतलब लैलतुल क़द्र हम लोगों पर उतरी ही इसीलिए थी। अल्लाह ताला ने जो इसका लॉजिक है वो यही है कि पहले जो लोगों की उम्रें होती थी ना, वो इतनी ज़्यादा होती थी, 300 साल, 150 साल, 200 साल, तो उसमें लोग जो ईमान ले आते थे वो जो है इबादत करते थे। तो जब फिर हमारी उम्रें हुई, हमारी उम्मत की उम्रें कम होने लगी, तो फिर हमारी उम्मतियों ने बोला, सहाबा कराम ने फ़ैसला किया कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा जाए कि भाई हमारी उम्रें तो 60, 70, 80 हैं, और हम इतनी इबादत कैसे करेंगे जैसे पुराने लोगों ने 200 साल, 150 साल इबादतें की। तो फिर ये रात हुई, उन्होंने, अल्लाह ताला ने कहा ये रात 1000 महीनों से, 1000 सालों से बेहतर है, जिसमें तुम्हारी एक रात की इबादत जो है ना वो 1000 महीनों से बेहतर हो जाएगी। तो इसीलिए फिर इस रात को तारा अल्लाह ताला ने, और इस रात का एक दिन मुकर्रर नहीं किया, बल्कि इसमें ताक रातों का बोला कि आपने ऑड नंबर जो है रातों का वो ढूंढना है। तीसरी जो चीज़ है वो है सूरह इखलास। 3 दफ़ा आपने पढ़नी है सूरह इखलास। बहुत आसान है, आपने सूरह इखलास पढ़नी है, और अगर वो उस दिन लैलतुल क़द्र हो गई तो आपके तो बस मज़े आ जाएंगे इंशाल्लाह। 84 ईयर्स का आपने कुरान पाक ख़त्म कर लिया। तो सोचें कितनी छोटी छोटी सी चीज़ें हैं ये तीनों, और कितनी ज़्यादा इसकी फ़जीलत है। ये बात जब मुझे पता चली तो जब से मैं कर रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं चाहती हूँ कि मेरी और बहनों को भी मैं जो है ना इस चीज़ के बारे में बताऊँ जिससे मुझे फ़ायदा हो रहा है। तो अल्लाह ताला आप लोगों के लिए भी फ़ायदा करे, और आप तहज्जुद गुज़ार बने प्लीज़। और जितनी भी आपकी ख्वाहिशें हैं ना, उन सारी ख्वाहिशों को आप तहज्जुद में मांगा करें। जो दुआएँ आपकी दुनिया में कबूल नहीं होती उससे अल्लाह से नाराज़ ना हो, बस ये सोचें कि कोई ना कोई इसमें अल्लाह ताला की बेहतरी होगी। और क़यामत वाले दिन आपको पता है जब दुआएं डाली जाएंगी तराजू में और आपके गुनाह और सवाब का हिसाब किताब हो रहा होगा, तो जब अगर आपकी कोई दुआ कबूल नहीं हुई होगी ना और आपके गुनाह होंगे, तो अल्लाह ताला जो है ना वो दुआ आपके सामने आ जाएगी, और अल्लाह ताला के जो है ना सामने आ जाएगी और बोलेगी कि मैंने जो है ना, अल्लाह ताला इसने मुझे तुझसे मांगा था और तूने उस वक्त इसे अता नहीं किया था, तो अब मैं दुआ जो है ना आपके आड़े आ जाएगी एक तरह से, और आपके उसी वक्त गुनाह जो है हटा दिए जाएंगे और उसकी जगह पर दुआएं रख दी जाएंगी। तो फिर आप
जो है ना दिल में सोचेंगे और बोलेंगे कि अरे अल्लाह पाक, अगर मुझे मतलब इस चीज़ का पता होता कि मतलब मेरी दुआ जो दुनिया में कबूल नहीं है उसकी इतनी फजीलत है, तो अल्लाह आप कोई भी मेरी दुआ कबूल ही ना करते दुनिया में। तो दुआएं मांगते रहा करें अपने लिए जितना हो सके, और हर वक्त दुआ किया करें कि अल्लाह ताला बस हमारे बच्चों को नेक बनाए, हमें नेक बनाए, हमें हज और उम्र की सआदत नसीब फरमाए अल्लाह। जैसे कि मैंने व्लॉग के शुरू में आपसे जिक्र किया था कि मैं 3 चीज़ें आपके साथ आज शेयर करूंगी। तो पहली चीज़ इबादत के बारे में हो गई, दूसरी चीज़ आपकी स्किन के बारे में है, कोरियन ग्लास स्किन। आजकल ये बहुत वायरल वीडियो हो रही थी तो मैंने कहा आपके साथ भी शेयर करती हूँ। आपने करना क्या है, 1 चम्मच अलसी के बीज लेने हैं, फ्लैक्स सीड्स जो कहलाते हैं। वो जब डबल साइज़ हो जाए 1 से 1.5 घंटे बाद आपने उसको पीस लेना है। पीस के ऐसा पेस्ट तैयार हो जाएगा, और इस पेस्ट को आपने मुँह धोने के बाद अपने फेस पे लगा कर स्क्रब करके जो है ना खुश्क करके उतारना है। और बहुत ही अच्छा स्क्रब है, मेरी स्किन बहुत अच्छी हो गई थी इससे, सीरियसली मतलब इंस्टेंट ग्लो आपकी स्किन पे आ जाएगा। और फ्लैक्स सीड्स बहुत अच्छे हैं, अगर आप वैसे भी खाते हैं तो इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। और स्किन पे लगाएं, बहुत सारे जो है ना आजकल फेस ऑयल्स वगैरह आ रहे हैं और चीज़ें आ रही हैं, सिरम्स आ रहे हैं जिनके अंदर फ्लैक्स सीड्स का ऑयल जो है शामिल किया जा रहा है, फ्लैक्स सीड्स शामिल किए जा रहे हैं। तो ये जो अलसी के बीज, इनके बहुत सारे फ़ायदे हैं। और मास्क लगा के आपने मुँह धोया, मास्क लगाया, अप्लाई किया स्किन पे, उसको ड्राई होने दिया, फिर उसके बाद एक और लेयर चाहें तो एक और लेयर लगा लें उसकी, और उसके बाद उसको स्क्रब करके आपने ठंडे पानी से मुँह धो लिया। तो ये सिंपल सी। और जब आपने मास्क लगाया होता है ना तो आपने फ़ारिग नहीं बैठना, आपने दिल में जो है तस्बीह करते रहना है, और साथ ही कोई ऐसा बोरिंग सा काम निकाले ना जिसको करते हुए आपको बिल्कुल मज़ा नहीं आता। जैसे मुझे नहीं आता है मज़ा ये जो मसाले रिफ़िल करने होते हैं, यार इतना टाइम टेकिंग प्रोसेस लगता है मुझे। फिर मैंने कहा चलें जितनी देर में मास्क जो है मेरा ड्राई होगा इतनी देर में मैं अपने सारे मसाले रिफ़िल कर लूँ, थोड़ा सा शीशियों को क्लीन कर दूँ, क्योंकि बेसन के पकौड़े बने होते हैं, चीज़ें बन रही होती हैं, ऑयल मुस्तकिल काम हो रहा होता है। तो आपके जो है ना ये जो मेरा सारा होता है ना बर्नियाँ, ये बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती हैं। मेरी कांच की हैं तो उस पर फ़ौरन धब्बा जो है ना फ़ौरन झलकने लग जाता है। तो फिर मैंने जो है ना साथ ही ये सारे जो है ना अपने मसाले सेट किए, ये करके भी एक दिल को मेरे जो है ना सुकून मिलता है अल्हम्दुलिल्लाह। और जो तीसरी चीज़ मुझे आपसे शेयर करनी है वो मैं आपके साथ अब शेयर करती हूँ, और वो है धर्म रमदान मार्केट, जो कि 14, 15 अप्रैल और 19, 20 और 21 अप्रैल को इंशाल्लाह लग रही है। अभी जो है 14 कल इंशाल्लाह है, तो कल आप लोग ज़रूर आइएगा, हमें ज्वाइन करिएगा। पिकरिंग के अंदर है 14 और 15 को, और 16 को भी है। 16 को भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह कहाँ पे हो रहा है फेस्टिवल, वहाँ पे LFZ हिजाब का स्टॉल लगेगा। आप सब ने आना है और मुझे हाई ज़रूर करना है। आप लोग बहुत सारे लोग मुझसे मिलने आए थे माशाल्लाह से मिसेस सागा में जब ये हुआ था, तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। ये मेरी अम्मी है जो कि पाकिस्तान से आई हैं, और ये फसिया की बहुत बड़ी फैन है, सच्ची में झूठ नहीं बोल रही मैं। आंटी सच बताएं, आप अपने मुझसे खुद बताएं। हाँ, मैं बहुत बड़ी फैन हूँ और मैं काफी टाइम से तुम्हें देख रही थी। अच्छा, ये जानती भी नहीं थी कि फसिया और मैं 2 पसंद करती थी। अरे बहुत शुक्रिया आंटी, बहुत शुक्रिया आप लोगों के आने का। हम सिर्फ आपकी वजह से आए, मैंने कहा फसिया से बात खिलाती हूँ। अरे बहुत शुक्रिया। कैसी लग रही है रौनक, मीना बाजार लग रहा है ना पाकिस्तान का। चलो ये सब आए, माशाल्लाह माशाल्लाह। आंटी आए, बैठेंगी चेयर पे बैठ जाए। तो माशाल्लाह से इशल की अम्मी भी आई हुई थी, और इशल के सास ससुर भी हमारे यहाँ दावत में आए थे, तो वो हमारे खानों के फ़ैन हो गए थे। और जब वो इशल के घर आए तो मेरे व्लॉग्स देख रहे थे बैठे हुए, तो इशल ने मुझे वीडियो बना के सेंड की कि भाई मेरे सास ससुर भी तेरे खानों के दीवाने हो चुके हैं, और वो बैठ के जो ना वीडियो एंजॉय करे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इज़्ज़त दी है, अल्लाह ताला इज़्ज़तों को बरकरार रखे, आमीन। और फाइनली मैंने अपनी लिए चप्पलें ख़रीद ली हैं। मेरी चप्पलों पे इतने कमेंट्स आ रहे थे ना कि फसिया आप अपनी प्लीज़ स्लीपर्स को चेंज कर अस्तगफुरुल्लाह, मतलब यार मुझे कंफर्टेबल लगती हैं, भले 2 साल से या 3 साल से, तुम लोगों को क्या मसला है। हाँ मेरा पता है एड़ियों का जो दर्द है ना वो इन्हीं चप्पलों से सही, मतलब उन्हीं चप्पलों से सही हुआ था, लेकिन अब वो काफ़ी खैर ख़राब हो गई। तो फिर मैंने कहा चलें थोड़े से हम खर्चा कर लेते हैं और अपनी चप्पलें अपग्रेड कर लेते हैं, क्योंकि आगे समर भी आने वाला है, चप्पलों की वैसी ज़रूरत थी। तो फिर मैंने ये स्केचर्स से चप्पलें ली। अभी हम लोग आए हुए हैं कॉस्को, और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छा है क्योंकि सब लोग जो है लॉन्ग वीकेंड की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पे फ्राइडे, सैटरडे, संडे और मंडे 4 दिन की समझे छुट्टी आ रही है। तो हम लोग भी आए हुए हैं कुछ सामान लेने, क्योंकि कल सारे स्टोर्स बंद होंगे ईस्टर की वजह से। तो बस जो भी हमें रोज़े वगैरह की नई चीज़ें लेनी है वो हम ले लेंगे। क्या देख रहे हैं आप लोग? playing with your game. नहीं In Legos. तो
तो बस ग्रॉसरी करने चले गए थे, फिर वहाँ से घर आए हैं। तो घर आके हम लोगों ने जो है ना इफ्तार की तैयारी की। आज तो मैंने कहा पुलाव बनाते हैं गर्मा गर्म मज़ेदार सा, और पुलाव बैठ के खाते हैं। फिर हमारे नेबर्स में से इफ्तारी आ गई थी माशाल्लाह से। इस दफ़ा तो इतनी इफ्तारी आई है ना, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें कम है। बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे पाकिस्तान में हैं हम लोग, और बार बार डोर बेल बज के इफ्तार आ रहा था। और माशाल्लाह पूरे रमज़ान ही ये सिलसिला जो है चलता रहा। हम लोग एक दूसरे के घर इफ्तार भिजवाते रहे, और अल्लाह पाक इसी तरह हम लोगों में मोहब्बतें कायम रखे, आमीन। और यहाँ पर जो है मैं आपको दिखाती हूँ, आज का मौसम भी बहुत अच्छा हुआ था। जाविया आराम से बाहर बैठा हुआ था एक शर्ट में, तो मौसम काफ़ी अच्छा है। इस वीक पूरा जो है ना गर्मी थी, और बच्चों की स्नो जैकेट्स मैंने वॉश करके जो है ना रख दी हैं। अब तो मैंने कहा हुडी वाला सीज़न है, अगर थोड़ी ठंड होगी अभी बीच में तो फिर हुडीज़ वगैरह से ही काम चल जाएगा। तो फाइनली यहाँ पर जो है समर आ चुका है, और मैंने अपने घर पे ये प्यारा सा जो ना होम का साइन था, ये काफ़ी अरसे से मैंने लिया हुआ था, लेकिन इसे बेचारे को लगाने की जगह नहीं मिल रही थी। फिर मुझे आइडिया आया तो मैंने हुक करके जो है ना इसे हैंग किया। तो यही था मेरा आज का व्लॉग। मिलती हूँ इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा, मैं भी आप सबको दुआ में याद रखती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।